मतलब जो इंसान जिंदा रह के कुछ नहीं बिगाड़ पाया वो मरने के बाद क्या ही बिगाड़ लेगा। किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ और मेरे भाई के साथ जो हुआ ना गाइज, मैं क्या बताऊं, मुझे अभी भी बताते हुए डर लग रहा है। रात को वो उठ के बहुत जोर जोर से रोने लग गया, बहुत खुद का बाल ही ऐसे खींचे जा रहा है और रोए जा रहा है। फिर मैं, मेरी मम्मी बाहर खटखट हो रहा है, मैं डर गई थी। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं कैमरा को क्या हो जाता है, ऐसा ऐसा हिलते रहता है, पता नहीं अभी भी हिल रहा है क्या यार। आज जो मैं स्टोरी बताने वाली हूँ ना, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक स्टोरी है। तो माइक मेरा फिर से दिख रहा है ना कोई बात नहीं, दिखने दो। तो गाइज, आज का जो स्टोरी है वो बहुत ही हॉरेबल स्टोरी है और ये कोई मैं आपको सुनी सुनाई देखी दिखाई नहीं, जो मेरे साथ हुआ था, इनफैक्ट मेरे फैमिली वालों के साथ हुआ था, वो मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ। प्लीज मेरा बैकग्राउंड देख के ऐसा मत सोचना कि यार ये घर का कोई काम काज करती है या नहीं करती है, और शकल पे 12 बज रहे हैं वो भी प्लीज इग्नोर करना है ना। बट अभी इग्नोर नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे ही देखना है और मैं ही आपको बातें बता रही हूँ। तो प्लीज, थोड़ा सा मैं चल रही हूँ, थोड़ा सा परेशान सी चल रही हूँ अपनी जिंदगी में, तो क्या ही बताऊँ, कितना ही बातें बताई हूँ मैं आप लोगों को। बोलोगे एक तो हम लोग अपना मूड फ्रेश करने के लिए आते हैं यूट्यूब पे कि कोई स्टोरी सुन ले, कुछ बातें सुन ले, कुछ रील्स देख ले, कोई ब्लॉग देख ले। ऊपर से ये लोग भी अपना ही कोई स्टोरी लेके बैठ जाते कि भाई मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो चलो ये सब कुछ भी नहीं बताती हूँ, मैं फटाफट अपना स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। क्या था कि मैं 10-12 साल की थी और मेरा भाई जो था वो 9-10 साल का होगा। इससे ज्यादा छोटा भी नहीं होगा, इससे ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ये कुछ एज होगा हम लोग का, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला भाई है वो मेरे से 2-3 साल ही छोटा है, ज्यादा एज गैप नहीं है हमारा। उसके साथ क्या हुआ था कि उसके साथ बहुत बड़ा ही गाइस, मैं ना सोचती होती थी कि ये सब ऐसा होता है वैसा होता है, लोग बोलते होते हैं ना भूत होता है, मैं सोचती भूत, भूत क्या होगा। मतलब जो इंसान जिंदा रह के कुछ नहीं बिगाड़ पाया वो मरने के बाद क्या ही बिगाड़ लेगा, मतलब यही सोच था मेरा। बट ये गलत प्रूफ हुआ। क्या हुआ कि पहले मैं ये बता देती हूँ कि हम लोग छुट्टी में गए हुए थे अपने गांव, आम के टाइम में, जून जुलाई के टाइम में, जब आम वगैरह का सीजन होता है तब होता है ना, छुट्टी होता है तो घर वाले सोचते हैं चलो गांव चलते हैं, ये वो, तो गांव में सब भी आए होते हैं, जैसे कि अगल बगल के बच्चे भी छुट्टियों में अपने गांव आए हुए थे और हम लोग भी गए थे। वहां पे हम लोग क्या करते थे, अब ऐसा ही होता था कि यार पूरे 1.5 महीने का छुट्टी है तो खूब इंजॉय करते थे, क्योंकि जाके फिर स्कूल में जाना है, वही ट्यूशन, वही लाइफ, वही सब कुछ रेगुलर होने वाला है। तो 1-2 महीने के लिए जब हम अपने गाँव जाते थे तो बहुत इंजॉय करते थे। जो गाँव के हमारे कुछ फ्रेंड्स थे उनके साथ, जो बाहर रहते थे वो लोग भी इन दिनों गाँव आते थे। तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे और मम्मी लोग क्या करती थी, दोपहर का खाना खिला के बोलती थी तुम लोग सो, बट मम्मी हम लोग को सुलाने के चक्कर में खुद सो जाती थी और हम लोग आराम से धीरे धीरे पैर ऐसे चुपके चुपके बाहर निकल जाते थे और खेलने चले जाते थे। और मैं ही नहीं, जितने बच्चे थे सब ऐसे करते थे यार। आप लोग को भी अपना बचपन का टाइम याद होगा तो आप लोग में से ही सब ऐसे ही किए होगे, हर कोई। मतलब मेरी दादी लोगों से भी मैं उनकी बातें पूछती होती थी ना, उनका बचपन कैसा था, तो सब यही बोलते थे कि हम लोग जब छोटे थे खेलने चले जाते होते थे ऐसा। हमारे घर के थोड़ी दूर पे ना एक बरगद का पेड़ था और सब कोई मना करता था कि वहां पे नहीं जाना है, लेकिन कभी कोई रीजन नहीं बताया कि क्यों नहीं जाना है। और बच्चों को अगर कोई चीज मना कर दो कि यहाँ नहीं जाना है और वहां वो बच्चा ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। ये ना मैं दिन में ही, पता नहीं आपको वो सनलाइट आ रहा होगा तो प्लीज, पता नहीं कैसा रिकॉर्ड होने वाला है नहीं होने वाला है। मुझे ये रात में रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था, मतलब मेरी फट गई थी ये सोच के ही, पूरा रिकॉल की कर रात को ही मैं बैठ के पूरा रिकॉल कर रही थी। जब मैं रात को कर रही थी, याद कर रही थी क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, तो ही ना मुझे डर लगने लग गया। तो हम लोग वहां चले गए और वहां पे मेरा भाई क्या किया, उस बरगद के पेड़ के पास जाके ऐसे छुपन, पता नहीं क्या कुछ वहां पे हम लोग खेल रहे थे, उसके पीछे छुप रहे थे। किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ और मेरे भाई के साथ जो हुआ ना गाइज, मैं क्या बताऊं, मुझे अभी भी बताते हुए डर लग रहा है। तो क्या हुआ, उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, हम वहां पे खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक से वो इरिटेट होने लग गया, मुझे नहीं खेलना, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। और हम सब गुस्से हो गए उसे कि ठीक है नहीं खिलाना है, अगर तुमने नहीं खेलना तो हम लोगों ने नहीं खिलाना है। ऐसा करते करते फिर ग्रुप थोड़ा अलग हो गया, वो उधर चला गया, वो उधर चला गया और हम लोग सारे घर आ गए। रात को भी वो बिना खाना वाना खाए, मम्मी उसको उठा रही है, उठ जा, उसकी आंख पूरी लाल है, ऐसे सो रहा है, नहीं उठ रहा। तो मम्मी बोली कि होता है यार, कई बार बच्चे नहीं खाते हैं रात को, जैसे कि उतना सीरियस कुछ भी नहीं लिया, और रात को वो सो गया, टाइम से ही सो गया था और हम लोग भी सो गए थे। हमारा अलग रूम था, मैं और मेरा भाई इकट्ठे सोते होते और मम्मी लोगों का अलग रूम था। तो क्या हुआ कि हम दोनों सोए, रात को वो उठ के बहुत जोर जोर से रोने लग गया, बहुत खुद का बाल ही ऐसे खींचे जा रहा है और रोए जा रहा है। हमारा भाई का ना, जब तक हमारे में मुंडन नहीं होता है ना तो बाल नहीं काटते, तो उसका जूड़ी बनाता था, इतना बड़ा जूड़ी उसका, वो पूरा बाल खींच रहा है अपना, खूब जोर जोर से ना रो रहा है। और मैं बचपन में बहुत भसक्कर थी, भसक्कर बोलो तो मतलब नींद उन मेरे पीछे बम फोड़ दो, मैं नहीं उठूंगी अगर मैं एक बार सो गई हूँ तो। बस उस दिन मैं उठ गई थी, मैं कि भाई कुछ तो हो रहा है। मैं मम्मी को उठाई, मम्मी के रूम में गई, मम्मी को उठाई, मम्मी गुल्टू बहुत रो रहा है, मेरे भाई का नाम बाय द वे गुल्टू है। तो मैं उसको बोली कि बाय द वे नहीं, मतलब नाम ही गुल्टू है यार, अगर वीडियो देखा तो फोड़ देगा, मुझे बोलेगा कि अच्छा बाय, मतलब कि बाय द वे क्या मतलब कुछ भी। तो इसलिए
मेरा भाई का नाम गुल्टू है, तो उसको वो बहुत रो रहा है, मम्मी चलो, मम्मी आई। फिर ना मम्मी को भी वो बोल रहा है कि तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूँगा, तुम आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया। मम्मी बोली कि हो सकता है बच्चा नींद में उठ गया होगा, होता है कई बार कि नींद में ना, और उसको बुखार टाइप का भी हो गया। तो मम्मी बोली हाँ, इसको बुखार हो गया। मम्मी पट्टी-वट्टी उसके सर पे रख दी, ऐसे लगा के 1-2 घंटा मम्मी उसके पास रुकी, वो फिर नॉर्मल हो गया, फिर वो सो गया। फिर सुबह उठा, उसका आँख पूरा लाल है और बहुत ऊँचा-ऊँचा रो रहा है, मतलब ऐसा कभी पहले वो रोया नहीं, जितना ऊँचा-ऊँचा वो रो रहा था ना, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं, इतना ऊँचा कभी वो रोया नहीं। मम्मी बहुत परेशान हो गई, मम्मी दादी को बताई, फिर दादी भी बोली क्या कि यार कुछ नॉर्मल सा नहीं लग रहा है। रोता था, फिर थोड़ी देर बाद जब वो चीज़ उसके अंदर से निकल जाता था, तो वो नॉर्मल हो जाता था। और जैसे ही वो चीज़ उसके पास आता था, या जो भी होता होगा यार मुझे नहीं पता, तो वो बहुत तेज़ रोने लगता था और चीखने लगता था, सबको बोलने लगता था। तो एक बगल की दादी थी ना, वो बोली कि तुम लोग पागल हो गई हो, तुम लोग ऐसे इसको फीवर समझ रही होगी, फीवर में ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पूछो, इन लोगों से पूछो ये लोग कहाँ गए हैं, कुछ गलत चीज़ है जो इसके पास है और वो चीज़ को परेशान करता है। जैसे वो चीखने लगता था, मम्मी सांप सांप सांप, मम्मी ये हमको मार देगा, मम्मी ऐसा करेगा वैसा करेगा, ऐसे बोलने लगता था। तो उन लोगों को भी डाउट हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेरी मम्मी के दिमाग में आया बात है ना, मेरी मम्मी बहुत रो भी रही थी कि मेरा छोटा सा बेटा है, इसके साथ मतलब मेरा बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, ये क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक होता है। और तब मुझे हुआ कि नहीं यार, फिर मैं मम्मी को बताई कि मम्मी हम लोगों से गलती हो गया था, आपने वहाँ पे मना किया था और वहाँ पे हम लोग चले गए थे खेलने के लिए। फिर मम्मी क्या ही बोलती, बोली कि हमने पहले ही मना किया था, तुम लोगों को तो बात अपना मानना नहीं होता, अपना ही करना होता। फिर चलो ये सब हो गया, मेरे पापा भी टेंशन में। तो मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, वो बोले कि देखो, वो 2-3 पंडित-वंडित को बुलाए, पंडित-वंडित बोल रही हूँ ऐसे, मतलब वो पंडित को बुलाए, वो भी आए और उनसे भी कुछ नहीं है। वो बोले कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये मेरे बस का नहीं है। हमारे गाँव के ना पास एक गाँव है छोटा-सा, वहाँ पे एक रहता है जो ऐसे भूत-वूत को हटाता है। जब अगर किसी को आ जाए तो हम लोग पहले उसको पखंडी समझते थे, ऐसे ही पखंड करता है ये वो, बट ऐसा नहीं था गाइज़, ये रियल था। वो आया, वो बोला देखते ही बोल गया कि मेरे बस का नहीं है, आप इसको कहीं और लेके जाओ, किसी और जगह लेके जाओ। फिर क्या हुआ कि फिर ना एक मेरे पापा के दोस्त थे, वो आए, फिर बोले क्या कि चलो ना, एक काली मंदिर मंदिर है दरभंगा में, कभी गाइस आप लोग भी सर्च करना उसको, वहाँ पे ऐसी चीजें अगर कुछ भी चाहता है तो, मतलब मैंने आज तक यही सुना है कि ठीक होके ही वहां से आता है। तो वो काली मंदिर था, फिर वो लोग बोले गया कि इसको काली मंदिर लेके चलो। फिर मैं, मेरी मम्मी, बाहर खटखट हो रहा है, मैं डर गई थी। मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे पापा, ड्राइवर और पापा के एक फ्रेंड, हम सारे एक गाड़ी में गए। मतलब 2 घंटे का रास्ता है मेरे घर से ना दरभंगा। तो हम वहाँ गए, वो पूरा रास्ता वो इतना तंग किया ना गाइज, जोर जोर से मार रहा था। मतलब एक 9 साल का बच्चा 5-6 लोगों से हैंडल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सोचो अब कि वो 2 घंटे का रास्ता मुश्किल हो गया था वहां तक पहुंचना। मम्मी इतना रो रही थी और वो भी चीख रहा है, मम्मी को भी मार रहा है इतना जोर का, मतलब हाथ मारा ना, मम्मी के यहाँ से खून आने लग गया था, मतलब दांत पे बज गया था, लिप्स पे, मतलब ऐसे कट गया था, यहाँ से खून आने लग गया था। मम्मी मेरी बहुत परेशान हो गई थी, यार ये कितना धूप आ गया। हाँ, तो मम्मी मेरी बहुत अजीब सा डर गई थी। और फिर रास्ते में हम लोग को पुलिस वाले की गाड़ी पीछे लग गई कि तुम लोग किडनैप करके ले जा रहे हो बच्चों को, ये बच्चे की माँ नहीं है, ये वो। फिर मेरी मम्मी बताई कि प्लीज आप लोग हमें तंग मत करें, ना रोके, ये मेरा ही बच्चा है, इसके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, हम लोग इसको मंदिर लेके जा रहे हैं और ये बहुत तंग कर रहा है, क्योंकि उसमें जो आत्मा थी या था जो भी था, तो वो उसको परेशान कर रहा था कि वहां तक किसी भी तरह वहां तक ये ना पहुंच पाए। अगर पहुंच जाता तो फिर उसको भी पता होगा कि मे बी मैं यहाँ इसके शरीर से बाहर आ जाऊंगा, तो वो बहुत तंग करने लग गया था वहां तक, मतलब कि पहुंचने ही नहीं दे रहा था। फाइनली गाइज फिर वहां पे पहुंचे, वहां पे जो पंडित जी थे ना, वो बहुत, मतलब वो अभी भी आप लोग कभी सर्च करना, वो बहुत, मतलब वो है, मतलब बहुत ऐसे केस को वो हैंडल किया। तो जैसे ही मम्मी वहां पे पहुंची, तो वो देखते ही बोले कि यार तुम लोग इतना टाइम क्यों लगाए, ये बहुत खतरनाक चीज है और एक दो नहीं 4-5 चीजें इसके पास है, ये तो तुम्हारे बच्चे की जान ले लेता, ऐसे करके। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे बच्चे के ऊपर किसी ने करवाया है, ये मत सोचो कि ये बरगद के पेड़ के पास गया था तो ऐसा कुछ हुआ है, नहीं, किसी ने करवाया है जो तुम लोगों से जेलस फील कर रहा होगा, वो ऐसा करवाया। और एक दो चीजें नहीं है, एक चीज है किसी के पास, ऐसे मान लो कि कभी कोई गया कुछ परफ्यूम वगैरह लगा के कुछ गया, तो कुछ एक चीज अट्रैक्ट हो सकता है, पर बच्चों से कौन अट्रैक्ट होता है यार, मतलब ऐसा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि इसको कुछ करवाया गया है। फिर मेरी मम्मी को बोले कि जो जो सामान, वो बोले थे कि ये सामान मुझे ला के दो, और एक रूम में मेरे भाई को लेके गए। और फिर मेरी तरफ उनका नजर गया, तो बोले कि इस लड़की को क्यों लेके आए हो तुम, यहाँ पे बच्ची लड़कियां नहीं अलाउ होती है ऐसी चीजें, फिर इसमें से निकल के इसमें आ जाएगा, तो तुम बच्ची को दूर भेज दो। तो फिर मेरी मम्मी, जो मेरे पापा के फ्रेंड थे, उनके साथ बोली क्या, ड्राइवर के साथ, कि तुम लोग चले जाओ, सिर्फ मेरे पापा वहां पे रुके और मेरा भाई, और फिर मेरी मम्मी रुकी। और फिर उन्होंने बोला, वो जो पंडित जी थे, उन्होंने बोला कि तुम लोग किसी कोने वाले जगह पे मत खड़े रहना, जैसे कि जैसे
कोई जैसे घर है, घर के किसी कोने वाली जगह पे मत खड़ा रहना, ऐसे कहीं भी खड़े हो जाओ, बट कोने कोने वाली जगह पे नहीं खड़ा होना है, क्योंकि ऐसी चीजें ना जब भागती है तो ऐसे कोने वोने में कोई होता है, किसी को भी पकड़ सकती है या कुछ भी। तो फिर मेरी मम्मी बोली नहीं, मेरी मम्मी बहुत डरपोक है इन सब मामलों में ना, मतलब, और मैं भी, मुझे पहले इन सब चीजों पे यकीन ही नहीं होता था यार गाइस। मुझे, मैं पता नहीं अजीब सा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा बोलते हुए। तो फिर क्या हुआ, चलो, और मैं भी बहुत रो रही थी मेरे भाई के साथ, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया मेरे भाई के साथ, ये ठीक हो जाए, क्योंकि वो पहले कभी ऐसा हरकत किया नहीं था, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और अचानक से ये सब चीजें हो जाए। मैं उसके साथ ही सोती थी पहले, लेकिन जब ये 2-3 दिन का जो भी था ये सीन, इसमें मैं उसके साथ नहीं सोई थी, मैं अपनी मम्मी के साथ, और मम्मी भी उसके साथ ही सोती थी, मतलब मैं अलग सोती थी, मैं अपने भाई के साथ नहीं सोई। एक्चुअली मैं अपनी दादी को भी मम्मी बोलती हूँ, तो वो हो जाता है, होच पोच हो जाता है जब मम्मी बोलते हो। तो फिर गाइस क्या हुआ, फिर चलो ये सब तो बाद की बात है ना, फिर वो पंडित जी उसको आधा घंटा एक रूम में बंद रखे और उससे पूछ रहे थे ना, कुछ उस पे ऐसे छीट रहे थे, मम्मी ऐसा बताई मुझे कि छीट रही थी, और स्पेशली मुझे नहीं, सबको बता रही थी, जब छीट रहे थे तो वो बोल रही थी कि हाँ, मैं उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, हम लोग को ऐसे पता है कि वो इंसान कौन था और क्यों कराया था। तो फिर मतलब कि जादू टूना ये सब सच होता है गाइस, मैं इन सब पे यकीन नहीं करती थी। और उस टाइम में बचपन में क्या है, मतलब ये सब अभी भी होता है, हम लोग नहीं यकीन करते, मोस्टली लोग इन सब चीजों पे नहीं यकीन करते, बट ये सब चीजें होता है और मैंने देखा है इन सब चीजों को। तो फिर क्या हुआ, तो फिर वो सब कुछ बताने लग गया, फिर वो पंडित जी ना ऐसे उसको पता नहीं किसी वो कांच के बॉटल में उन्होंने बोला कि हमने बंद कर दिया है, अब ये तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। फिर उन्होंने कोई प्रसाद दिया था खाने के लिए, तो फिर वो खाया मेरा भाई, और फिर उसको ना एक जंतर दिया था उन्होंने, किसी चीज, कुछ चीज होगा उसके अंदर, वो मुझे नहीं पता, वो दिया था कि इसके ना मतलब बॉडी में कहीं, बॉडी से टच करना चाहिए, गले में या कमर पे कहीं भी बांध देना। फिर ऐसे करके फिर मेरी मम्मी 3-4 साल तक गाँव नहीं गई थी कि नहीं, फिर जिसने ऐसा कुछ किया होगा उसका भी घर कहीं आसपास नहीं होगा। तो मेरी मम्मी को पता था, मुझे मुझे इतना पता है कि, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि वही है मेरी मम्मी, ये सब क्योंकि बचपन में होता था ना, मम्मी लोग बोलते ये बात उसको मत बताना, तो हम लोग जाके उसी को बताते थे कि हाँ हाँ ऐसा बोल रही थी मेरी मम्मी आपके बारे में कि ये बात उसको मत बताना, होता है ना। फिर ऐसा करके गाइस टचवुड अभी मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मस्त है, तंदुरुस्त है। बट गाइस पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्यों जेलस फील करते हैं, जेलस फील करके किसी की जान लेने के लिए क्यों सोचते हैं, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता। तो गाइस ये था मेरा स्टोरी, और मैं दिन दिन में इसलिए मुझे हो रहा था कि मैं रात को तो ना ही करूँ, तो मैं फटाफट आई और सबसे पहले चेंज वगैरह भी नहीं की मैं, कि पहले मैं रिकॉर्ड करती हूँ फिर मैं चेंज करूँगी। तो बाय गाइस, अगर आपको मेरा ये स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।